हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन और साथ में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 5, 6, 7, 8 एंड वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हमने पढ़े थे, या समझ लीजिए कि डिस्कस करे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक उसके बाद एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 इसके पहले इंट्रोडक्शन कि एक्सरसाइज 4.2 में कौन कौन से फार्मूला इस्तेमाल होने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। आप लोग को पहले ऐसे लगता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे फार्मूले होंगे, बहुत सारे फार्मूले लर्न करने होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपने जैसा कि फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा कि कोई भी फार्मूले आप लोगों ने याद नहीं किया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 9th में पॉलिनोमियल में हमने पढ़ रखा था और क्लास 10th में भी पढ़ा है, बस उसी का एडवांस वर्जन है जिसका नाम है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो आप लोगों ने पढ़ा है बस उसी चीज को पढ़ना है। आपको कुछ याद नहीं करना है, बस आपको समझना है। और किसी भी चैप्टर में मैथ्स के अंदर कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो आप लोगों ने पहले से नहीं पढ़ा है, सब कुछ आपको मालूम है। बस आपको ये समझ लेना है कि उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और रटाफिकेशन तो बिल्कुल ही नहीं मारना है, बिल्कुल ही समझना है आपको। और उसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है फैक्टराइजेशन। इसमें पढ़ना है हमें फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने से पहले हम इसके एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। वो कॉन्सेप्ट ये है आपका, सपोज करो आप कि कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लेते हैं, हम अपने मर्जी से मान लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने यहाँ पे लिखा पुट x इक्वल टू 1, मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 1 पुट कर देना है। x की जगह आपने 1 पुट करा, माइनस 3 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 की स्क्वायर 1 होगा, माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका कितने, 2 1 जा 2, माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। आपने पढ़ा होगा क्लास 6th में, 5th में, 7th में कि हम पहले प्लस वाले को ऐड करते हैं। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसको हम ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3, माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, मीन्स LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जीरोज पढ़ा था आपने। और उसी चीज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है, रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पढ़ना है हमें रूट। जीरोज और रूट दोनों इक्वल होते हैं। पोलिनोमियल के अंदर हम जीरोज बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम रूट बोलते हैं, क्योंकि पोलिनोमियल में आपका जो इक्वेशन मिलता है इक्वल टू 0 नहीं होता। सपोज करो आपका ये एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी, ये 0 के इक्वल नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, इसलिए 0 होने की वजह से रूट बन जाता है और 0 इक्वल टू ना होने की वजह से जीरोज हो जाते हैं। बस यही फर्क होता है जो हमने पहले से पढ़ रखा है। ये चीज मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बस यही फर्क है कि इक्वल टू 0 होते हैं। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये डज नॉट इक्वल टू 0। हम यहाँ लिखते हैं पुट x इक्वल टू अल्फा, ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो ये आपका अल्फा होगा
अल्फा इज ए रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। इसका इंट्रोडक्शन बस यही था। उसके बाद हम करेंगे फैक्टराइजेशन। -3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर -3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें हमें करना होता है मिडल स्प्लिट। मिडल स्प्लिट इसको हिंदी में कहते हैं मध्य विभाजन। मध्य विभाजन मीन्स इसको विभाजन करना होता है आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करके अपने माइंड में रखते हैं। माइंड में ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का 10 है। प्लस माइनस माइनस 10 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 10x स्क्वायर। अब आपको दो ऐसे नंबर लेके आना है जिसको मल्टीप्लाई करो तो -10x स्क्वायर है, और ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो -3x है। मतलब कि दो ऐसी नंबर चाहिए आपको जिसको मल्टीप्लाई करके माइनस का 10x स्क्वायर लाएं और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 3x लाएं। ये हमें इसीलिए हमें इसे बोलते हैं मिडल स्प्लिट। मिडल वाले टर्म को विभाजित करना होता है, विभाजन। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ -3x लाना है तो 5 2 जा 10 और 5 माइनस 2 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। 2x को -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 एक्स स्क्वायर। 2x माइनस 5x होगा -3x, ये -10। यहाँ तक उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 2 बचेगा। यहाँ पे आपका माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे -5 कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस आप x प्लस सॉरी 2, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा आपका पहले, अब इन दोनों में ये और ये कॉमन है तो x प्लस 2 पहले लिख लो आप, फिर x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज आप समझोगे, जैसा कि आप इक्वेशन में करते थे कि अगर ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके 0 हो जाते थे, तो ऐसा नहीं करना है। ये भी आपका 0 के इक्वल होगा और ये भी आपका 0 के इक्वल होगा। तो लिखोगे आप x प्लस 2 इक्वल टू 0 कोमा x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इक्वल टू -2 कोमा x इक्वल टू हो जाएगा 5। इसका आंसर बनेगा 2,5 -2,5। ये आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट का। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। फिर पहले वाले के जैसा 2x स्क्वायर को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको इक्वल टू यहाँ 0 लिखना तो कंपलसरी है। 2x को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12x स्क्वायर। अब आपको दो ऐसी नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके माइनस का 12x स्क्वायर लाओ और प्लस या माइनस करके लाओ आप x। ये भी आसान है। 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 3x, क्योंकि 4 3 जा 12x स्क्वायर, x को x से तो x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस -12x स्क्वायर और 4x माइनस 3x हो जाएगा आपका x। -6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका, और ये होगा 2x कॉमन, x प्लस यहाँ पे बच जाएगा आपका 2 -3 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे इन दोनों कॉमन को पहले लिख लो आप, x प्लस 2 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों ब्रैकेट को इक्वेट कर दो 0 के, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कोमा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 कोमा ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस, तो इधर आके प्लस 3, फिर ये मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो इसके कितने आंसर आ गए आपके, x इक्वल टू आ गया -2 कोमा 3/2। तो ये हो गया आपके सेकेंड पार्ट।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसमें भी वही काम करना है आपको, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 तो होता है आपका √4 इक्वल टू 2। ये हो जाएगा आपका 5 2 या 10 और साथ में x² है तो 10x²। अब आपको दो ऐसी नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 10x² लाओ और या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके लाओ 7x। तो 5 2 या 10 और 5 + 2 7। ये हो जाएगा आपका √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अब आप क्या कॉमन करोगे, तो यहाँ पे सिर्फ x कॉमन करोगे, ये बचेगा √2x प्लस 5। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया, यहाँ पे √2x² था, ये था 5x, तो हमने यहाँ पे x की पावर 2 है तो एक x बाहर करा तो x अंदर, √2 तो √2 ही रहेगा, ये x बाहर गया तो बचा 5। अब यहाँ पे 2x प्लस 5 √2 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, √2 × √2 इक्वल टू 2। तो इस 2 को हम √2 से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम √2 कॉमन, तो बचेगा √2x। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 और x तो है, प्लस ये वाला √2 बाहर आ गया तो बचा आपका 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x √2x प्लस 5, ये दो को कॉमन कर दिया और ये हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0 या √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 कोमा x प्लस √2 इक्वल टू 0। मैंने डायरेक्ट वो कर दिया। अब ये आया आपका प्लस तो इधर आके -5, ये प्लस तो इधर आके माइनस √2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, x इक्वल टू -5 अपॉन √2 कोमा माइनस का √2 ये वाला, तो ये बन जाएगा आपका थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। फोर्थ पार्ट में आपका 2x² माइनस x प्लस 1 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, ये है आपका। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कैल्शियम ले लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपन में 1 और 1 और 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका 8। ये हो जाएगा आपका 8 2 जा 16 x² माइनस 8x प्लस 1 अपन का 8 इक्वल टू 0। जब भी इक्वल का कंडीशन हो, जब भी इक्वल की कंडीशन हो तो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे अपन में 1 मान लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको फिर वही काम करना है, 16x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x², बीच में चाहिए हमें मिडिल स्प्लिट -8x कैसे आएगा आपका, 4 4 जा 16 और 4 + 4 8, ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 4x कॉमन, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1। अब यहाँ पे आपका -4x प्लस 1 है तो यहाँ पे आप माइनस कॉमन कर लो 1, ये बचेगा आपका 4x माइनस 1। हमेशा ध्यान रखना दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। ये अगर ब्रैकेट सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 1, ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 कोमा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो 4x इक्वल टू -1 इधर आके प्लस और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड,
तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट x इक्वल टू 1/4 कोमा 1/4। इस स्टेप को मैंने डायरेक्ट लिख कर दिया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ जाएगा। वन एयर ऑफ में लिख देता हूँ मैं 4x इक्वल टू 1 कोमा 4x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/4 कोमा 1/4 ऐसे। इसी को मैंने डायरेक्ट कर दिया था। ये था आपका फोर्थ पार्ट। अब एक आखिरी 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है। ये हो जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले जैसा सॉरी 100x²। अब माइनस 20x चाहिए, आप लिखोगे यहाँ पे 100x² माइनस 10x माइनस 10x 10 10 20 माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस साइन आएगा आपका माइनस का, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप कर लोगे 10x कॉमन, तो बचेगा 10x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन। जब भी ऐसा कंडीशन हो तो माइनस 1 कॉमन तो होगा 10x माइनस 1, क्योंकि माइनस कॉमन है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 कोमा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1 कोमा 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड 1/10 कोमा 1/10। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट भी सॉल्व हो गया। फिफ्थ पार्ट बच्चों एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो एग्जांपल फर्स्ट को सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 हम पढ़ते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। जॉन एंड जीवंती भाई बहन हैं, दोनों को मिला के टोटल मार्बल्स कितने हैं 45। तो लिखेंगे हम लेट जॉन हैड x marbles and जीवंती had 45 माइनस x। आप लोग सोच रहे होंगे कि जॉन एंड जीवंती दो हैं, दोनों को मिला के 45 है, तो मैंने एक को x और दूसरे को 45 माइनस x क्यों माना? तो ऐसा इसलिए माना कि दोनों को जब आप x प्लस 45 माइनस x दोनों को ऐड करोगे तो आपका सम आना चाहिए 45। यही हुआ ना, मतलब दोनों का सम 45 है। तो x और x कैंसिल, तो 45 इक्वल टू 45 आया। तो जब भी दो क्वेश्चन हो, दो कोई नंबर हो या कोई भी भाई बहन कुछ भी हो, उसमें दोनों का सम या डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन हो, तो एक को x और टोटल जो सम होता है उतना माइनस x कर देते हैं हम। जैसा कि लिखा था कि जॉन और जीवंती दोनों का मार्बल था 45, तो हमने जॉन को या जीवंती को भी x मान सकते हैं, किसी को भी मान लें। तो पहले जॉन था इसलिए जॉन को x माना, जॉन को x माना और जीवंती को माना 45 माइनस x। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि x और 45 माइनस x क्यों माना। अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इतना ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में लिखना कंपल्सरी होता है, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं आपके। फिर आप क्वेश्चन पढ़ोगे बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों 5 मार्बल लॉस हो रहे हैं, मतलब दोनों कम कर रहे हैं। तो ये कितना है आपका जॉन x, x माइनस 5 हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है। और ये हो जाएगा आपका 45 माइनस x और माइनस 5। ये भी समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये भी 5 लॉस कर रहा है, ये भी 5 लॉस कर रहा है 5। उसके बाद है आपका द प्रोडक्ट इज, दोनों के प्रोडक्ट इसका और इसका प्रोडक्ट गिवन है 124। बस यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इसे हम सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू निकल जाएगा जो आपका आंसर बन जाएगा। हम सॉल्व करते हैं x माइनस 5, ये हो जाएगा 45 माइनस 5, 40 माइनस x इक्वल टू 124। अब ये हो जाएगा आपका
एक्स को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 40x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 45 जा 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। ये हो जाएगा अब आपका 40x प्लस 5x, ये हो जाएगा आपका 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस था तो इधर आया माइनस 124 इज इक्वल टू 0। जब भी प्लस या माइनस करते हैं और पूरी टर्म को इधर लाते हैं तो यहाँ पे 0 बचता है बच्चे। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाले को जिसकी डिग्री ज़्यादा है उसको पहले लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपका प्लस का 45x, फिर ये हो जाएगा माइनस 200 और माइनस 124, माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस साइन आएगा माइनस का 324 इजकल टू आपका आ जाएगा 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या होगा देखो आप, ये माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 45 माइनस 1 कॉमन कर लो आप यहाँ पे, ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इजकल टू 0। ये मल्टीप्लाई तो इधर के डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इजकल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं मिडिल स्प्लिट के द्वारा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इजकल टू 0। अब सोचोगे कि ये तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे 45 लेना है या तो प्लस करके या माइनस करके, और मल्टीप्लाई करके लाना है आपका 324। कैसे होगा? तो आप कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकाल दो। 324 का एलसीएम निकालोगे, लास्ट में 4 है, इवन नंबर है, 2 से करोगे तो आ जाएगा 16, 162, 2 से तो 8 2 जा 16, 81 आया आपका, 81 3 से होगा 27 होगा, 27 हो गया। अब आप इसको 3 से करोगे तो क्या होगा 9। अब आप देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखो आप, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करके अगर 324 आ गया तो समझो कि हो गया। और 36 प्लस 9 कितने होते हैं 45, तो मिल गया हमारा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इस लास्ट वाले का एलसीएम निकालना होता है। फिर अब आप लिखोगे आप और एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इजकल टू 0। ये हो जाएगा आपका एक्स कॉमन, एक्स माइनस 36 माइनस 9 कॉमन, एक्स माइनस 36 इजकल टू 0, क्योंकि 36 9 जा 324। और फिर ये लिखोगे आप एक्स माइनस 36, सॉरी ये एक्स है, एक्स माइनस 36 एक्स माइनस 9 इजकल टू 0, एक्स माइनस 36 इजकल टू 0 कोमा एक्स माइनस 9 इजकल टू 0। एक्स इजकल टू हो जाएगा आपका 36 कोमा 9, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। कुछ सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बच्चे सॉरी, इस क्वेश्चन में आपको बताना है फाइंड द टू नंबर, दो आपको नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें दोनों का सम 27 हो और उनका प्रोडक्ट 182 हो। आपको दो ऐसी संख्याएं निकालना है जिसका सम 27 हो और प्रोडक्ट उन्हीं दो नंबरों का 182 हो। कुछ नहीं करना, आप लिखोगे। अब इससे पहले हमने क्वेश्चन में करा था, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि जब भी सम दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो एक को x मानेंगे, दूसरे को सम माइनस एक्स कर देंगे। सम कितना है 27, तो माइनस एक्स कर दो। लिखोगे आप लेट वन नंबर बी एक्स मान लो एंड another
नंबर बी 27 माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद है। पहला एक्स, दूसरा हो जाएगा 27 माइनस एक्स। फिर लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि प्रोडक्ट गिवन है 182, तो लिख लो आप x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को 27 से 27x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर अरेंज कर देंगे, प्लस का 27x, ये प्लस तो इधर आके माइनस इक्वल टू 0। या तो आप -1 कॉमन कर लो, या दोनों तरफ -1 से डिवाइड कर दो। दो ऑप्शन है, -1 कॉमन कर लो, -1 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0 अपॉन -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी वही काम करना है, एक्स स्क्वायर को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 182 एक्स स्क्वायर। और दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिसको या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 27x है, तो सिंपल है, 14 इंटू 13 कर दो, 14 प्लस 13 27, और 14 इंटू 13 कर दो तो 182 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x कॉमन, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, x माइनस 14 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 14, 13। यही हो जाएगा आपका आंसर। और वैसे भी देखो आप, टू नंबर हुज सम इज 27, 13 प्लस 14 27, मल्टीप्लाई करके देखोगे 182, आंसर आपका परफेक्ट है। ये था आपका है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन करे थे जिसमें भी यही था, टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, जब भी दो लगातार संख्याएं हो, एक को x मीन लेंगे और दूसरे को x प्लस 1 लेंगे, और सम हो x और x प्लस 2, ऑड हो तो x और x प्लस 2 ही लेंगे। तो यहाँ पे भी आपको लेना है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो धनात्मक संख्याओं का। फिर यहाँ पे है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, जो आपके दो नंबर है उनकी स्क्वायर का सम। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1, एक x है दूसरा x प्लस 1 है। यहाँ तक क्लियर। लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। अब आप पढ़ोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इंटीजर्स कितने, दो, x और x प्लस 1, इनका स्क्वायर का सम, बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। क्वेश्चन यही बोलना था, पढ़ना था, बस इसी को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 365। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर,
प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्लस तो इधर आके माइनस, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब देखो, अब दोनों में तीन टर्म है, तीनों में 2 है, तो 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन हो गया तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई तो यहाँ का डिवाइड इक्वल टू 0। आप याद करो, इससे पिछली क्वेश्चन में हमने बिल्कुल सेम यही करा था, इससे पिछली या उससे शायद पिछली में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। बिल्कुल इसको हल कर देंगे 13 और 14 लेके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 14 एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस तो इधर आके प्लस 13 और ये प्लस तो इधर आके माइनस, माइनस का 14। दिस इज द आंसर। ये हो गया आपका। राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस और हाइपोटेनस गिवन है। बहुत छोटे क्लास की क्वेश्चन है, 7th 8th में आपने पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल पढ़ा होगा तो उसके एग्जाम्पल में क्वेश्चन पढ़े हैं। एनसीईआरटी में आपके एक्सरसाइज में है। आप एक राइट एंगल बना देता हूँ ग्राफ में समझने के लिए। ये आपका राइट एंगल होता है, ये 90 डिग्री होता है। राइट एंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस ये होता है। ये 13 सेंटीमीटर गिवन है। और एल्टीट्यूड ये होता है जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, वो एल्टीट्यूड है, बेस ये है। क्वेश्चन में बोला गया है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस को x मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहा है कि बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है और ये तो 13 है ही, बस यही कर देना था। सॉल्यूशन लिखोगे आप, लेट बेस ऑफ ए राइट एंगल, ट्रायंगल को हम ट्रायंगल भी बना देते हैं, ट्रायंगल इज एक्स। सेंटीमीटर लिखो या ना लिखो, मैथ एक्स, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा आपका, एल्टीट्यूड इज एक्स माइनस 7। 7 माइनस एक्स कभी मत करना बच्चों, एक्स माइनस 7, क्योंकि बेस से छोटा है, बेस एक्स है। 7 माइनस एक्स करोगे तो आंसर नहीं आएगा, एक्स माइनस 7 होगा, एक्स माइनस 7। अब यहाँ पे आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, THEOREM, थ्योरम का स्पेलिंग होता है THEOREM, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है आपका 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर कर दो आप, ये हो जाएगा 169 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू एक्स 14x हो जाएगा 2ab प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 49, एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब हम इसको भी इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर 0 बच जाएगा आपका, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये वाला इधर आ गया माइनस 169। अब हम इसको इक्वेशन में ना हम एक्सचेंज कर देते हैं। सपोज करो ये 2 है
इक्वल टू 3 है। तो जब भी हम इधर करेंगे ना तो ये 3 इक्वल टू 2 हम लिख सकते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं इक्वेशन में। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको इधर ला देते हैं। 2x² माइनस 14x। अब इसमें छोटे से बड़े को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस में आएगा। माइनस से हो जाएगा आपका कितना आएगा, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 2 और 120 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आएगा आपका 2x² माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन, x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, फिर 0 बन जाएगा। एक हो जाएगा आपका x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 अपन 2 इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 60x² माइनस का, अब प्लस और माइनस करके आपको लाना है कितने, 7x। 12 5 जा 60 और 12 माइनस 5 7 हो गया इसका। और x² माइनस माइनस हो जाएगा आपका, सॉरी प्लस 5x माइनस 12x। 5 माइनस 12 माइनस 7x हो जाएगा, माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x² प्लस, सॉरी अब तो इतना हो गया, अब यहाँ कॉमन लेना था हमें, x कॉमन, x प्लस 5 माइनस 12 कॉमन, x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाता है आपका x प्लस 5 और ये हो जाता है x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये और तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा 12 और ये प्लस है तो इधर आके माइनस, माइनस 5। 12 को माइनस 5 आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो ये आपका था फिफ्थ पार्ट जो फिनिश हो गया। तो -5 नहीं लेना होगा, इसको मिटा के मैं बता देता हूँ। -5 इसमें आपको आया x की वैल्यू 12, -5, ये नहीं होगा आपका, 12 होगा। हमने एक माना था आपका x बेस इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हो जाएगा, ट्यूड इक्वल टू हो जाएगा 12 x माइनस 7 सॉरी 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर परफेक्ट। यहाँ पे -5 आपका आंसर नहीं होगा। बच्चों अब एक क्वेश्चन है हमारा आखिरी, एक्सरसाइज 4.2 का आखिरी क्वेश्चन है। अब कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज मतलब कपड़े का कोई फैक्ट्री है, कॉटेज मीन्स कपड़ा, कपड़े की कोई फैक्ट्री है, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल इन ए डे। एक दिन में कोई निश्चित आइटम प्रोड्यूस हो रहा है तो उस आइटम को हम मान लेंगे एक। बच्चों ये आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है, कॉटेज मीन्स कपड़े का इंडस्ट्रीज है, जो एक निश्चित आइटम को एक स्पेसिफिक डे सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल इन ए डे प्रोड्यूस कर रही है। तो उस आर्टिकल को, जो चीज हमें मैथ्स में नहीं पता होता है उसको हम मान लेते हैं एक्स। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू एक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each article was 3 more than twice the number of article। जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उसके 2 गुने से 3 ज्यादा है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है x, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा x का 2 ट्वाइस मीन्स 2x प्लस 3 मोर देन, तो दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया है प्रोड्यूस ऑन द डे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे हैज 90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब पूरे खर्चे जो हो रहा है प्रोडक्ट सामान आर्टिकल बनाने में कितने आ रहे हैं, 90 रुपीज आ रहा है।
बस हम इसी को अब इक्वेशन के रूप में हल कर देते हैं। x इंटू 3 + 2x इज इक्वल टू 90, यही रूल होता है ना। हम प्राइस इंटू आर्टिकल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हो जाएगा, और ये ऑलरेडी गिवन है 90। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम ये लाइन थोड़ी सी इरेज, 3 + 2x हम इसको यहाँ पे कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसकी पावर 2 है, प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। या अब 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 180 x स्क्वायर। अब हमें मल्टीप्लाई करके दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 180 x स्क्वायर लाए माइनस का, और प्लस या माइनस करके लाए हम 3x, जैसे हम पहले करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15 12 जब 15 - 12 होगा 3, और 15 × 12 होगा 180। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब ये 2x स्क्वायर है, 15x है, ये ऑड है, ये इवन है, तो यहाँ पे x कॉमन होगा सिर्फ 2x + 15 माइनस 12, यहाँ पे 12 कॉमन होगा नहीं, तो यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं बच्चों 6, तो बचेगा 2x + 15, क्योंकि 15 6 या 90। अब ये हो जाएगा आपका 2x + 15 और ये हो जाएगा x - 6 इक्वल टू 0। 2x + 15 इक्वल टू 0, x - 6 इक्वल टू 0। तो ये 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 15, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस था तो इधर आके माइनस मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, माइनस का 15 अपन में 2 कोमा x इक्वल टू 6। इसका आंसर जो होगा x इक्वल टू 6 होगा। आपने माना है नंबर ऑफ आर्टिकल x, तो आप लिखोगे देयरफॉर का साइन ऐसा होता है, 2 डॉट नीचे 1 डॉट ऊपर, इसे वो पढ़ते हैं देयरफॉर। लिखोगे नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू x इक्वल टू 6, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 3 + 2x। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2x मीन्स 3 + 2 × 6, ये हो जाएगा 6 2 या 12 + 3 15, 15 और 6 ये हो जाएंगे आपके आंसर। तो आज 4.2 का आखिरी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी क्वेश्चन में 4.1 में और 4.2 के किसी भी क्वेश्चन में कोई आप लोगों को फार्मूला लर्न नहीं करना है, वैसे ही आगे भी किसी भी एक्सरसाइज में आप लोगों को फार्मूला कुछ लर्न नहीं करना है, जो कुछ भी आपने पहले पढ़ा है बस उसी का हमें इस्तेमाल करना है। और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आप लोग को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना, ताकि और बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। और अगला एक्सरसाइज आज शाम या कल मॉर्निंग तक आपका 4.3 भी अपलोड हो जाएगा, और नेक्स्ट आपका ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो अपलोड होंगे। ओके बच्चे, बाय।